हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू द बीआईसी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड एक चीज है जो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एंड जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, आज है 5 फरवरी। एंड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज, एक काफी अच्छी न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स जस्ट अ न्यूज, मेरे लिए तो काफी एक्साइटिंग एंड काफी अच्छी है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं लास्ट में डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। एंड आप लोगों के ओपिनियन से मुझे चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिनोमियल्स का। नहीं देखा, आई कार्ड आ रहा होगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है यहाँ पे जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। बहुत इजीली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो एक पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने लिखा है। आई नो यहाँ पे वो a1 a2 a3 इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये जस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, एंड कंडीशन यहाँ पर एक और है कि a आपका 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होएगी ही होएगी। तो ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसके जो जीरोस होने वाले हैं, यू नो जीरोस, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की इस वैल्यू को 0 कर दे, वो वैल्यूज 0 कहलाती है। एंड 0 कितने होंगे, वो भी कितने, यहाँ पे 2 ही जीरोस होंगे। लेट से अपन वो जीरोस कंसीडर कर लेते हैं अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा। अल्फा बीटा से अपन उनको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ओके, एंड कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था साथ में आने वाली टर्म्स की। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a, एक्स स्क्वायर के साथ में आ रहा है a अलोंग विद द साइन, साइन के साथ में। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव आता है तो आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है, b हो जाएगा। एंड जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी वो c हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक के अंदर अपन को रिलेशन वैलिडेट करना होता है, रिलेशन बताना होता है किन किन के बीच में, जो ये दोनों जीरोस हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अंदर, एंड जो कोफिशिएंट्स होते हैं यानी कि a b c होते हैं इन दोनों के अंदर। एंड वो रिलेशन क्या है, यहाँ पे कुल मिला के 2 रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप दोनों जीरोस को जोड़ देंगे, सम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, देन इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी। एंड माइनस साइन तो मैंडेटरी है फॉर्मूला का। जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है एंड जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ओके, अब इजी है ये। सेकंड बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका भी रिलेशन है अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c बाय a, एंड c बाय a मींस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हो गया। ओके, तो इस तरीके से 2 रिलेशन होते हैं। नाउ आइए जरा अपन इसको वैलिडेट करके दिखाता हूं। वैलिडेट करते हैं किस तरीके से ये वैलिडेट होते हैं, आपको एग्जांपल से और अच्छे से गारंटीड क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल देखते हैं। तो आइए जरा यहाँ पे एग्जांपल को चेक करते हैं अपन। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, fx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली 6x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ax स्क्वायर उसी का टर्म को रिप्रेजेंट करना है कॉरेस्पॉन्डिंगली, एंड प्लस का bx, here is minus x, and plus का c, here we have minus का 2. Okay, so this is the quite similar terms. ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर जीरोस की बात करो यहाँ पे, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वो अल्फा तो है प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 अल्फा, ये एक 0 हो गया इसका। एंड सेकंड जो है बीटा वो है माइनस का 1/2, ये अनदर 0 हो गया। तो 2 जीरोस हो गए इसके, बिकॉज डिग्री कितनी है, 2 है, तो जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये 2 जीरोस हो गए। अगर रिलेशन वैलिडेट करें यहाँ पे, तो अगर आप 2/3 की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर आप वैल्यू डालेंगे जीरोस की, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 0 निकल के आएगी। आप चाहो तो कॉपी के अंदर सॉल्व कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। एंड जो बाकी कोएफिशिएंट्स है उनकी बात करें तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी,
b यहाँ पे x के साथ वाला है, यहाँ पे x के साथ है -1, मैंने कहा था साइन के साथ लेना है आपको, तो b के साथ b की वैल्यू -1 हो जाएगी, a की वैल्यू 6 हो जाएगी x स्क्वायर के साथ वाला along with the साइन, एंड जो c है उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, ओके, -2 कोएफिशिएंट के साथ, बिकॉज यहाँ पे तो प्लस c है, एंड जब आप इसको अंदर के माइनस को साथ लेंगे तो वो -2 निकल के आएगा। साइन को आपको साथ लेना है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। जरा रिलेशन वैलिडेट करेंगे अपन यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों जीरोस का सम 2/3 -1/2 दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पे अलॉन्ग विद द साइन, तो आया -4 - 3/6 इज इक्वल टू 1/6, ओके। इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आई, एंड अगर अपन डायरेक्टली -b/1 में पुट करेंगे तो इस तरीके से माइनस साइन बाहर, एंड b की वैल्यू -1/6, a की वैल्यू 6 लिए, एंड ये भी 1/6 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो अपन कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन वैलिडेट हो गया, ओके, ये वाला रिलेशन वैलिडेट हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। सेकंड बात करें अगर अपन प्रोडक्ट वालों की, तो अल्फा बीटा का अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2/3 इंटू -1/2 इस तरीके से हम प्रोडक्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड जो सॉल्यूशन आया वो आया -1/3, एंड c/a में तो वैल्यू रखेंगे अपन, तो -2/6, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 6, इस तरीके से करेंगे, एंड जो आंसर आएगा वो भी -1/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम है। तो अपना यहाँ से ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। सो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे कि ये रिलेशन वैलिडेट किस तरीके से किया है मैंने, एंड इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। एंड आइए अपन जरा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, एंड एक मेथड मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो उस पर भी जरा नजर देख लेते हैं एक बार, ओके। सो अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस के अंदर हमेशा याद रखना कि दो साइड्स होती हैं, LHS एंड RHS। पॉलिनोमियल के अंदर ओनली एक ही साइड थी, पॉलिनोमियल के अंदर आप सिर्फ वैल्यू को इनपुट करिए, वैल्यू पुट कीजिए, एंड उसकी अलग अलग वैल्यूज आपको निकल के आ जाएंगी, लाइक यहाँ पे। लेकिन इक्वेशंस क्या होती है, एक बैलेंस फॉर्म, बैलेंस स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर दो साइड्स अपन कंसीडर करते हैं। ये वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस साइड इज कॉल्ड RHS, राइट हैंड साइड। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक साइड यानी कि RHS अगर आप 0 के बराबर ले लेते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका इतना था, इतना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ax² + bx + c प्लस c, या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, एंड अगर आपकी इसकी एक साइड आप 0 के बराबर ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 0, देन ये जो फॉर्म हो जाएगी पर्टिकुलरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। एंड अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग पावर में अगर इसको अरेंज कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। डिसेंडिंग व्हाट आई मीन टू से हियर कि यहाँ पे सबसे पहले x² है, देन x की पावर 1 है, एंड यहाँ पे x की पावर 0 है। सो ये डिसेंडिंग डिग्री के अंदर हो गई इस तरीके से, एंड दैट फॉर्म, दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जिस तरह मैंने बताया डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी कितने होने वाले हैं, 2 सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो 2 सॉल्यूशंस वुड बी देयर, एंड थोड़ी इनको बता दूं, दोबारा रिवाइज करा दूं। ABC क्या है, रियल नंबर्स है, एंड कंडीशन क्या है कि A नॉट इक्वल टू 0, जो आपका A है वो 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ओके। नाउ आइए जरा एक मेथड सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कि किस तरीके से ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं उस फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं एक बार, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ली है, x² - 3x - 10 = 0। लेट मी टेल यू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसका एक साइड ऑलरेडी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ओके। एंड जो अपन मेथड लगाने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड है, एंड मिडिल टर्म स्प्लिट इसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट करते हैं, फैक्टर्स अपन बनाते हैं इस इक्वेशन के। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको कंसिडर करना है। जो मिडिल टर्म है वो है -3x, ओके, एंड -3x फर्स्ट स्टेप होगी मिडिल टर्म कंसिडर करना, मिडिल टर्म कंसिडर, ओके।
जो कि कितनी आई माइनस का 3x। ओके, सो ये आपका पहला स्टेप हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। सेकंड स्टेप जो है, आपको जो रिमेनिंग टू है उनका प्रोडक्ट कर देना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग। ओके, इसका मतलब क्या होता है, लाइक माइनस 3x तो अपन ने कंसीडर कर लिया मिडिल टर्म, एंड जो बची हुई दोनों टर्म्स है एक्स स्क्वायर एंड माइनस की 10, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 10x स्क्वायर। ओके, दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 10x स्क्वायर। ओके, एंड यहां पे इस 10x स्क्वायर को, ये बड़ा खास है बिकॉज आपको जो माइनस 3x है, थर्ड स्टेप स्प्लिट माइनस 3x, स्प्लिट माइनस 3x। नाउ आपको माइनस 3x को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कि स्प्लिट कैसे करेंगे, माइनस 3x के अब दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करेंगे, एंड जो दोनों पार्ट है वो बड़ी खास होने वाले हैं, बता देता हूं कैसे। खास इसलिए बिकॉज अगर आप उन दोनों पार्ट्स को एडअप करोगे, अगर आप उन दोनों पार्ट्स को क्या करोगे, एडअप करोगे, तो आना चाहिए माइनस का, एडअप करोगे तो आना चाहिए माइनस का 3x, एंड दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए माइनस का 10x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप माइनस 3x को स्प्लिट करोगे। एंड इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप माइनस 10 के फैक्टर कर लीजिए, माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10 जो नंबर है ओनली 10 ले लीजिए आप, एंड 10 के आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे। लेट मी डू इट फॉर यू। इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पे 2 5, एंड अब 10 को लिख सकते हैं लाइक 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे तो एक ही सेट बना, बड़े क्वेश्चंस में काफी सारे सेट बन जाते हैं। तो यहाँ पे 2 into 5 आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 5 इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का ले लूंगा, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन, यहाँ पे थोड़ा साइन को आपको फेवरेबल करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे मुझे माइनस 3x चाहिए तो मैं बड़े वाले का साइन माइनस का लूंगा, लाइक मैं लूंगा माइनस का 5x, एंड छोटे वाले का साइन ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, बिकॉज जब मैं इनको जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एंड इन दोनों का जो एडिशन है वो आएगा माइनस का 3x इस तरीके से। एंड जब मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो 5 2 10 माइनस प्लस माइनस x इंटू x स्क्वायर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट माइनस 10x के स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसको तो फैक्टराइज करना है, एंड जो सेट बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि दोनों को जोड़ने पर तो मिडिल टर्म आ जाए, एंड प्रोडक्ट करने पर ये एंड वाली टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अपन लिखेंगे इन दोनों की तरफ, इन दोनों के फॉर्म में, लाइक माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। आप देखेंगे ये माइनस 3x लिखा हुआ है बट अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बड़ी खास है। अब फर्स्ट पहली दोनों टर्म्स है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एंड जो लास्ट दोनों टर्म्स है इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। एंड मैं लिख देता हूँ फोर्थ स्टेप कॉमन इस तरीके से कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस अगेन 5। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे ये हो गया, एंड आप पूरी इक्वेशंस में से जो कॉमन ब्रैकेट है उन दोनों को बाहर ले लीजिए, x माइनस 5 को बाहर ले लेंगे, एंड अंदर बचेगा अपना ये वाला x, ओके, एंड प्लस का 2, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फैक्टर्स बन चुके हैं। ऑब्वियसली आप समझिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं अपन 18 अपन ने लिया, एंड अगर अपन उसको इस तरीके से लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 9, तो 2 एंड 9 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ द 18। सिमिलरली अपन ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करी थी, एंड जो ये है, जो दोनों टर्म्स आई x माइनस 5 एंड x प्लस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो x माइनस 5 प्लस x प्लस इंटू x प्लस 2, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा निकल के। एंड अगर आप बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे,
आपको दिख रहा है यहाँ पे दो टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है या तो इनमें से एक 0 होगा, तो अपन पहले इसको 0 रख के देखते हैं। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों में से एक ना एक डिजिट तो 0 होगी ही होगी, वरना कभी भी 0 नहीं आता। ऐसे 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, बट 0 नहीं आता। तो यहाँ पे अपन पहले को 0 रख के देखते हैं, and it comes out to be, इसको उधर ले जाएंगे, x is equals to 5, एंड अगर अपन सेकंड वाले को 0 रख के देखें, then x comes out to be -2। सो जो दो वैल्यूज आई, x is equals to +5 and x is equals to -2, ये दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, सो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट से अपन सॉल्यूशन कर पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ओके, तो यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है, एंड होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ आज के टॉपिक्स। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो वो ये कि आज डेट है 5 फरवरी, एंड सुजुकी ने इंटरनेशनली लॉन्च कर दी है अपनी वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स बाइक सुजुकी हायाबुसा 2022 एडिशन। एंड ट्रस्ट मी, मुझे काफ़ी वेट था इस लॉन्च को लेकर, एंड वो भी क्यों ना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रीम बाइक। सो मैं काफ़ी एक्साइटिंग हूँ आप लोगों के फीडबैक को लेकर कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या व्यूज़ हैं आपके इस बाइक को लेकर। तो याद से डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय, प्रैक्टिस हार्ड, ओके, बाय। हायाबुसा लॉन्च हो गई, हायाबुसा 5 फरवरी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं